नमस्कार दर्शकों। सब सुनते हैं और कभी कभी कहते भी हैं कि व्हाट्स स्पेशल। तो सचमुच आज का प्रोग्राम आपके लिए स्पेशली है, विशेष है। सिर्फ इसलिए विशेष भी है कि हम सब जब इस प्रोग्राम को प्लान कर रहे थे कि आपसे रूबरू कराएंगे, तो हम लोगों को लगा कि सचमुच कुछ विशेष हुआ है जो आपको भी जानना चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग रिसर्च करने के बाद अपनी कृतियां होती हैं, जो जिस पे काम किया होता है उन्होंने, उसको रिसर्च करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। बाद में उसके दावेदार आते हैं और वो बताते हैं कि ये काम तो मैंने किया, लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते। इसलिए सरकार ने, संस्थानों ने एक व्यवस्था बनाई कि आप अपने रिसर्च वर्क को पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट कराने से इससे फायदा ये हो जाता है कि वो आपका होता है और आपके बगैर परमिशन के वो कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर कर रहा होगा तो उसको बताना पड़ेगा कि ये हमने कहाँ से लिया है, किसका वर्क है, और वो एक रिसर्च का जो डेकोरम है, उसके जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें उसको एनलिस्ट करना है। तो हमारे स्टूडियो में दो लोग हैं, उपस्थित हैं। पहले तो हमारे सीधे बाएं साइड में है डॉक्टर शमशार अहमद खान, जो प्रोफेसर है, हेड है फिजिक्स डिपार्टमेंट के सेंट एंड्रूज पीजी कॉलेज के, और उनके साथ हैं डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव। ये भी सेंट एंड्रूज कॉलेज में शोध छात्र हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। एक नाम और है जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जो सेंट एंड्रूज पीजी कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही कार्यरत हैं, वो भी प्रोफेसर हैं जी। तो वो यहाँ नहीं है, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव। तो तीन लोगों ने मिल करके कुछ खास किया है, विशेष किया है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आप तक इसको पहुंचाएं। कुछ चीजें होती हैं कि जब हम शोध कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं, तो कुछ चीजें जब बनती हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने काम में टोटली 100% इम्पैक्ट छोड़ेंगे। और इसके लिए जब आप उसका रिसर्च वर्क पूरा करके उसको कहीं पे पेटेंट कराने जाते हैं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को वहां पर सबमिट करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपको हम बधाई देते हैं, आपको भी और आपको भी और डॉक्टर अर्चना को भी, कि आप लोगों ने एक बड़ा काम किया। धन्यवाद इसके लिए। बहुत बढ़िया। स्वागत भी कर रहे हैं कि इस महान कार्य को आप लोगों ने संपादित किया गोरखपुर की धरती पर। धन्यवाद। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो आपने काम किया, उस काम को अंदर से करने का जज्बा कहाँ से आया? इसकी शुरुआत मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की जी। हमने अपनी पीएचडी 2000 में कंप्लीट की। उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में हुआ। अपॉइंटमेंट के दौरान हमको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट मिला, जिसमें यंग साइंटिस्ट की स्कीम में हमको एक प्रोजेक्ट मिला, जिसमें फेज चेंज मेमोरी की जो डिवाइस होती है, उस डिवाइस के लिए हमको मटेरियल को सिंथेसाइज करना था, उसके साथ ही उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी स्टडी करना था। तो हमको ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि वो जो प्रोजेक्ट मिला, उससे हमने फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक मटेरियल साइंस रिसर्च लैब की स्थापना की। उसके बाद हमको किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया से लेक्चरशिप का ऑफर हुआ। उसके बाद कॉलेज ने हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दी और मैं जाकर किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी सऊदीया में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपना कार्य शुरू किया। मेरा मेन कार्य वहाँ था कि हम लोग रिसर्च को आगे बढ़ाएं। जिस फील्ड में हम काम कर रहे थे, फेज चेंज मेमोरी मटेरियल पे, वो फील्ड पुरानी हो चुकी थी। इस वजह से हम सऊदी गवर्नमेंट से क्वांटम डॉट और नैनो मटेरियल पर एक प्रोजेक्ट लिखा और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन में सऊदी अरबिया में हमने उसको सबमिट किया। हमारे कुछ दोस्त सऊदी थे, वो और हमने मिलकर उस प्रोजेक्ट को सबमिट किया और हमको खुशी हो रही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने हमको एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया था, 1 साल के लिए वो था, और फर्दर उसका उन्होंने 3 साल के लिए एक्सटेंशन किया। और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन सऊदी अरबिया का। उसमें हम लोग नई टेक्निक, जो क्वांटम डॉट बेस्ड सोलर सेल होते थे और भी तरह के नैनो चार्कुलाइन मटेरियल से, उस पर हम लोगों ने काम किया। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। वो काफ़ी दिनों तक हमने उस पर कार्य किया। करने के बाद लोगों ने ये सोचा कि अब हम कुछ इम्प्रूव्ड फार्म जो है उस मटेरियल का खोजें, और उस इम्प्रूव्ड फार्म में जो नैनो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव्ड फार्म था वो क्वांटम डॉट था।
उसके बाद मैं सऊदी अरबिया से 2010 में इंडिया आया। इंडिया आने के बाद हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में सबमिट किया और वो ग्रांट हमको मिल भी गई। और वो ग्रांट जो हमको मिली थी वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अमाउंट की ग्रांट मिली थी, जिसमें हमने ये प्रपोजल रखा कि हम एक मटेरियल साइंस लैब को इन्हांस करें, उसमें क्वांटम डॉट की सिंथेसिस और उसके उपयोग के बारे में कार्य कर सकें। जब वो प्रोजेक्ट मिला उसके बाद 2 लड़के हमारे अंडर में पीएचडी किए और कार्य सुचारू रूप से चला। लेकिन समय की ज़रूरत थी कि हमको कुछ ऐसा काम करना पड़े जिसमें क्वांटम डॉट बेस्ड मटेरियल ऐसे हों जो सेंसर में जिसकी उपयोगिता हो, जिसका उपयोग हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे सोलर सेल की एफिशिएंसी बढ़ाना हो, लो कॉस्ट सोलर सेल बनाना हो, अच्छी क्वालिटी का लाइट इमिटिंग डायोड बनाना हो। तो उस समय हमने अपने 2 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन क्वांटम डॉट फील्ड में किया, जिसमें एक हमारे स्टूडेंट थे सद्दाम हुसैन खान, जिनका अपॉइंटमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया में हो गया है, वह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और दूसरे स्टूडेंट हमारे आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। इन्हीं के पीएचडी के दौरान हम लोगों ने जो भी क्वांटम डॉट बनाया उसके एप्लीकेशन के बारे में हमने सोचा, और ये 5 साल का वर्क है जो आज पेटेंट के फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो हम आदित्य से पूछते हैं, डॉक्टर आदित्य ये बताइए कि क्वांटम डॉट फॉर्म क्या है? जी देखिए, क्वांटम डॉट्स ऐसे मटेरियल होते हैं, नैनो मटेरियल, जिनकी साइज 2 से 10 नैनोमीटर तक होती है। 2 से 10 नैनोमीटर जी, और इसमें जो है प्रकाशीय तथा विद्युत गुणधर्म जो है वो पाए जाते हैं, जिनका एप्लीकेशन हम अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे ही पार्टिकल की साइज रिड्यूस होती है, उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी बहुत तेजी से इन्हांस हो जाती है। जी। जैसे जो मेन प्रॉपर्टी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की, वो क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्टिकल बैंड गैप की ट्यूनिबिलिटी बढ़ जाती है, और इसी सब प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी एडवांस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उन सब में हम लोग क्वांटम डॉट का उपयोग करते हैं। तो जो वर्क आपने किया डेफिनेटली एक तो बहुत ही क्वालिटी वर्क हुआ जी, जिस आधार पे आपको सऊदीया की सरकार ने बहुत हेल्प तो नहीं कर सकते, बहुत अप्रिशिएट किया, और हमको एक मौका मिला कि हम सोफिस्टिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट थे उनका इस्तेमाल करें मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए। ये हम सामान्य लोगों के लिए किस हद तक फायदेमंद नजर आ रहा है? ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं वो जो गैस छोड़ती हैं वो बहुत ही टॉक्सिक होती है जी। और वो ही ऐसी गैसेज होती हैं जिनको हम छोटे जो सेंसर्स बनाए गए हैं उससे हम उसकी सेंसिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने जो नैनो प्रोब सेंसर बनाया है ये बहुत ही सेंसिटिव है, और ये सेलेक्टिव जो खतरनाक गैसेज हैं उनको ये सेंस कर लेगा। अच्छा, वो क्या करेगा? ट्रेस आउट कर लेगा उसको सेंस करके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, उन्होंने माना है कि अगर पीने के पानी में 10 नैनोमोलर तक मरकरी मेटल पाया जाता है जी, तो वो कंज्यूमेबल है, अगर उससे ज्यादा है तो वो कंज्यूमेबल नहीं है। तो ये जो हमने सेंसर बनाया है वो 7.2 नैनोमोलर तक पानी में अगर मरकरी की मात्रा है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से हमारा सेंसर जो है वो काफी उपयोगी है। सेंसर आप देखते हैं तो ये सेंसर कैसे आपको बताता है कि ये काम हमने करना? देखिए, ये जो सेंसर हमने बनाया है, हमने इसकी फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी स्टडी की है। तो हम करते क्या है कि पहले सेंसर को हमने बनाया, कार्बन क्वांटम डॉट को सिंथेसाइज किया, इसमें हमने नेचुरल प्रिकर्सर यूज किया। नेचुरल प्रिकर्सर जो घर में आमतौर पे खाने पीने में इस्तेमाल की जाती हैं चीजें, तो इस सेंसर में हमने जो सूखे नारियल का पाउडर होता है उसको यूज करके कार्बन क्वांटम डॉट सिंथेसाइज किया, और फिर अलग अलग मेटल आयन कंसंट्रेशन के लिए इसकी सेंसिंग कैपेसिटी को जो हमने निकाला। तो हमने सेंसिंग कैपेसिटी उसकी फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी स्टडी की। हमने क्या किया, अलग अलग कंसंट्रेशन का मेटल आयन उस सेंसर में डाला, और फ्लोरेसेंस जिस मेटल के लिए घट गया हमने मान लिया कि आम दर्शकों के लिए फ्लोरेसेंस को अगर हम आम भाषा में जानना चाहें तो क्या होगा? चमक जी, चमक। यस, इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है जी जी, तो उससे आप उसको स्टडी कर जी। तो ये तो बड़ा आसान आपको लगता है, हम लोग को थोड़ा मुश्किल लगता है। आसान इस वजह से है क्योंकि सुनने में फ्लोरेसेंस, हम इस स्टूडियो में बैठे हैं तो लाइट है। देखिए, सबसे पहली सेंसेशन जो इंसान दुनिया में आने के बाद महसूस करता है वो लाइट होती है जी। तो लाइट की समझ जो है वो हमारी शुरू से ही रहती है। तो प्रकाशीय गुणधर्म जो इस कार्बन क्वांटम डॉट में हमने निकाला है जी,
तो उसकी उसके लिए हमें फिर जामिया मिलिया इस्लामिया लैब में हमने उसकी फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी जो है स्टडी की, जी। और फिर जब मेटल आयन हमने उसमें डाला तो देखा कि उसकी फ्लोरेसेंस जो थी वो खत्म हो गई थी। हाँ। तो इसका मतलब था कि वो इस वर्क में काफी लोगों ने हम लोगों की मदद की, जी। जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जीशान हुसैन खान, जिनके पास मटेरियल साइंस की बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। प्रोफेसर एम जुल्फिकार हैं जो नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, उनके यहाँ हम लोगों ने मदद ली उनकी। और जो सेंसिंग का एप्लीकेशन था वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर केदार सिंह, उनकी एक जो है सोलर सेल की सेंसिंग की लेबोरेटरी है, उनकी लैब में हम लोगों ने लैब में काम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, एक दूसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया आप लोगों ने, उस पर भी चर्चा कर दीजिए। दूसरा हम लोगों का जो पेटेंट हुआ है उसमें हम लोगों ने सिलिकॉन क्वांटम डॉट बनाया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस होती हैं उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिलिकॉन क्वांटम डॉट बनाया है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट जो सिलिकॉन बेस्ड हैं उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी आज टेक्नोलॉजी है वो सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अमेरिका में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक सिलिकॉन सिटी ही बनाई है जिसमें सिलिकॉन बेस्ड डिवाइसेस बनाई जाती हैं। तो हम लोगों ने टेम्परेचर जो सबस्ट्रेट था उस सबस्ट्रेट पर टेम्परेचर को बदल बदल के हमने डिफरेंट क्वांटम डॉट को डिजाइन किया है, और वह क्वांटम डॉट अलग अलग तरह की प्रकाशीय और विद्युत गुणों को रिप्रेजेंट करता है, जिसका इस्तेमाल जो सोलर लाइट है उसके एब्जॉर्प्शन का, अगर हम लोग सोलर पैनल के प्लेट पर उस मटेरियल को डिपॉजिट कर दें तो लाइट का एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा। और जो हम लोगों ने ये मटेरियल बनाया है ये बहुत ही सस्ते, सिलिकॉन की चिप बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, तो ये बहुत ही सस्ते और किफ़ायती दाम से हम लोग सोलर सेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है लाइट इमिटिंग डायोड में किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स में भी इसका कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है इस मटेरियल का इस्तेमाल। तो दूसरा पेटेंट हम लोगों का जो है वो सिलिकॉन क्वांटम डॉट्स पे है। तो एक साथ दो पेटेंट्स आपने कराए, तो इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं एफिडेविट का, जिन्होंने हमको और हमारे स्टूडेंट श्री आदित्य श्रीवास्तव को मौका दिया कि हम लोग स्टूडियो पे आए। तो आप तीनों को एक साथ हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ कि आगे भी इसी तरह के बेहतर कार्य करते रहें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब मिलेंगे तो फिर कुछ और नए पेटेंट के साथ हम लोगों की मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। सर, थैंक यू।